दोस्तों क्या होगा जब पता लगेगा कि जंगल का राजा शेर एक दिन खुद डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं शुरू से। एक जंगल था जिसमें एक हाथी रहता था जिसका नाम था किडू। किडू अपने दिन की शुरुआत नदी के किनारे खेलने से करता था। तो हुआ क्या कि एक दिन किडू नदी के किनारे खेल रहा था तो उसे एक बंदर दिखाई दिया पेड़ पर, जो कि काफी उछल रहा था। बंदर का नाम था चीकू और चीकू बड़ा ही चंचल और मजाकिया टाइप का बंदर था। तो किडू और चीकू बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए। तो हुआ क्या कि वो किडू और चीकू साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ जंगल की सैर किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि जब सुबह सुबह किडू और चीकू खेल रहे थे तो किडू ने चीकू से कहा कि चीकू, आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में ये देखा कि मैं जंगल का राजा बन गया हूँ। चीकू ने कहा, सपना तो बहुत अच्छा है लेकिन जिंदगी में असल में राजा बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किडू ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? चीकू ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम मिलकर तुम्हें राजा बनाएंगे। भाई इसके बाद से किडू और चीकू ने जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और हर दिन वो किसी न किसी जानवर की समस्याओं का समाधान किया करते थे। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया जिसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ और सभी जानवरों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगा। किडू और चीकू उस शेर के पास गए और कहा कि भाई बिना जानवर की सहमति के, बिना सबकी सहमति के, जितने भी जानवर जंगल में हैं उनकी सहमति के बिना कोई यहाँ का राजा नहीं बन सकता। कुछ दिनों के बाद जंगल में भीषण तूफान आया, भयंकर तूफान। बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे, सभी जानवर घर से बेघर हो रहे थे और ऐसे में वो शेर जो अपने आप को राजा कह रहा था जंगल छोड़कर डर के मारे भाग गया। किडू और चीकू इस भयंकर तूफान से जो तबाही हो रही थी उसको देखकर बहुत परेशान थे, पर करे तो क्या करें। लेकिन किडू और चीकू ने फैसला किया कि तूफान खत्म होने के बाद इस पूरे जंगल को अपनी मेहनत से फिर से बसाने का काम करेंगे। किडू ने क्या किया कि किडू ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ों को उठाना शुरू किया और किडू और चीकू ने अपनी समझदारी से जानवरों के जो उजड़े घर थे उनको फिर से बसाने का काम शुरू किया। दोस्तों किडू और चीकू की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे इनकी समझदारी से, इनके प्रयास से जंगल की खोई हुई रौनक फिर से वापस आ गई। इसके बाद सभी जानवरों ने किडू और चीकू की भर भर के प्रशंसा की और सभी ने मिलकर किडू को जंगल का राजा और चीकू को जंगल का मंत्री बना दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी मेहनत से, अपनी दोस्ती से, अपनी समझदारी से हम अपने कोई भी सपने पूरे कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।